सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे। सरकारी प्रचार अब हमारे देश के सैनिक करेगा। मोदी सरकार मीडिया से थक गए या मीडिया से प्रचार करवाते करवाते मोदी सरकार का मन भर गया है, तो अब देश के वीर जवान सैनिकों से प्रचार कराएंगे। देश में मोदी सरकार एक योजना ला रही है जिसमें 9 शहरों में 800 कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। उन सेल्फी पॉइंट पे 2014 से पहले 2014 के बाद जो मोदी सरकार योजनाएं लाए हैं वो सारे योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। जब आर्मी वाले छुट्टी पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, तो उन योजनाओं के बारे में अपने आसपास मोहल्ले वासियों को बताएंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि इस योजनाओं के बारे में आपका क्या राय है। और उस फीडबैक को मोदी सरकार द्वारा बनाया गया एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे अपडेट किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से सबको जोड़ा जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे फीडबैक को वहाँ पे डाला जाएगा। तो मोदी सरकार देश का सेना है, सेना का काम है देश की रक्षा करना, लेकिन अब मोदी सरकार सेना को भी प्रचार करने में लगा दिया है। कांग्रेस नेता रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी और पीएम मोदी का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है? जो सैनिक बेहद मुश्किल हालातों में देश की सीमा पर खड़े होते हैं वो अब मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अपने वेबसाइट पर इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। इसका मतलब वह इसे गैर कानूनी मान रहा है। मोदी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के हाथों में सरकारी योजनाओं के पोस्टर थमा दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत देश में मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़े 822 सेल्फी पॉइंट बनेंगे। इन्हें बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। यह पूरी तरह से गलत है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कांग्रेस नेता रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी का बयान है। सुनिए आप स्क्रीन पे इस बयान में क्या बोल रहे हैं रोहित चौधरी। क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पस से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है। इन 9 शहरों में बनेगा सेल्फी पॉइंट। पहला है दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। ये पॉइंट्स रेल, बस स्टेशन, मॉल और पर्यटन स्थलों पर होंगे। जितना भी सार्वजनिक जगह है, रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड, पर्यटन स्थल, ये सारे स्थानों पे सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। कितना सेल्फी पॉइंट्स बनाना है ये आपको बताते हैं। 822 सेल्फी पॉइंट्स में आर्मी को 100 सेल्फी पॉइंट्स बनाना है, वायुसेना को 75, नेवी को 75, बीआरओ को 50, डीआरडीओ को 50, सैनिक स्कूल को 50, अन्य रक्षा संगठन को 422 सेल्फी पॉइंट्स बनाने हैं। देश का रक्षा करने वाले देश के बीच सैनिक अब मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी।
ये प्रचार 2014 से जो पहले की सरकारें योजनाएं लाई थी जैसे मनरेगा वगैरह, उसका प्रचार नहीं करेगी। 2014 के बाद जो मोदी सरकार की योजना है उसका प्रचार करेगी। इस योजनाओं में आत्मनिर्भर भारत, सशक्तिकरण, नारी शक्ति, उज्ज्वला योजना जैसे कई तमाम योजनाएं शामिल हैं। नारी शक्तिकरण के लिए मोदी सरकार बड़ी बातें करती है, लेकिन हमारे देश के एक हिस्सा मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। तो क्या ये नारी शक्तिकरण है? हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कि अब मीडिया से मोदी सरकार का प्रचार करवाते हुए थक गया है, तो अब आर्मी के जवान प्रचार करेंगे। देश की सेना को राजनीति से क्या लेना देना? अब देश में सेना को भी राजनीति में शामिल किया जा रहा है। आर्मी रूल बुक 1954 के नियम के तहत आर्मी सैनिक को किसी सार्वजनिक जगह पे किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल सकता। आर्मी किसी का प्रचार नहीं कर सकता, किसी संगठन का, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी के रैली में आर्मी नहीं जा सकता। लेकिन अब मोदी सरकार आर्मी सैनिक से प्रचार करवा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।